हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और ये देखिए, आज मैं आपको ये लड्डू गोपाल की खूबसूरत सी ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये ड्रेस मैंने 4 और 5 नंबर के लिए बनाई है। इसका डायमीटर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसका डायमीटर 10 इंच है, तो ये 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए एकदम परफेक्ट है। आप दोनों साइज़ के भगवान जी को ये पहना सकते हैं। और इसी वीडियो में मैं आपको इसको हर साइज़ के लिए मेजरमेंट बताऊंगी कि आप इसको और बड़े साइज़ में कैसे बना सकते हैं। इससे छोटा आप 2-3 नंबर के लिए बनाएंगे तो किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से हमें फंदे डिवाइड करने हैं, सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से देखें और आप इसको सभी साइज़ के लड्डू गोपाल के लिए बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये 4 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस की चोली है। इसको मैंने बनाकर पहले ही रेडी कर लिया है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से देखकर आप इसको आसानी से बना सकते हैं। इसके लास्ट में हमारे पास 24 डबल क्रोशिया हैं। 6 मेरे 12 हैं आगे और 12 हमारे पीछे हैं। और इसके बाद हम इसका घेरा स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ आकर फर्स्ट वाली चेन में मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है और इसके बाद यहाँ आकर हम ये देखिए, जो हमारी नेक्स्ट चेन है, स्लिप स्टिच से हम इसकी अगली वाली चेन में आएंगे इस तरह से, और यहाँ एक चेन बनाएंगे। और एक चेन बनाने के बाद सेम होल में सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके अगले जो चेन है इसमें भी सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। देखिए, ज्वाइन करने के बाद हमें स्लिप स्टिच से अगली वाली चेन में आना है, सेकंड चेन में। उसके बाद सेम चेन में हमें एक चेन बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर अगली चेन में, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना। इसके बाद 1 2 3 और 4 चेन लेंगे और 4 चेन बनाने के बाद 1 और 2 नीचे से हमें 2 चेन स्किप करनी है और थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके अगले चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद फिर से 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे। नीचे से 1 और 2 स्किप करके थर्ड चेन में ज्वाइन करेंगे और उसके नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 और 2 3 4 इस तरह से 4 चेन बनाएंगे। 1 और 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया, उसके अगले चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए, हमारे इस तरह से ये लूप बनेंगे। तो इस तरह से हमारे ये 6 लूप बनकर आएंगे। क्योंकि हमारे पास 24 स्टिच हैं, हमने इनको 4 में डिवाइड किया है, तो हमारे ये 6 लूप बनेंगे और उसके बाद जो हमारी ड्रेस में कलियां बनेंगी वो 6 बनेंगी। तो इसको कंप्लीट कर लें। और ये देखिए, लास्ट में आने के बाद मैंने 4 चेन बना ली और शुरू में आपको याद होगा, मैंने एक चेन आगे से स्लिप स्टिच करके फिर यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाया था। मतलब एक स्टिच हमारा यहाँ का छूटा हुआ है दूसरी साइड का, और ये देखिए एक स्टिच हमारा यहाँ रहेगा। तो 4 चेन बनाने के बाद जो हमने पहले सिंगल क्रोशिया बनाया था, एक स्टिच छोड़ने के बाद बनाया था, तो इस वाले पहले सिंगल क्रोशिया में हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। और आगे बढ़ाकर मैंने इसको इसलिए बनाया था क्योंकि ये देखिए, अब जो हमारा आखिरी लूप बनेगा तो ये हमारा ड्रेस के एकदम सेंटर में आएगा। ये देखिए, एक स्टिच हमारा इस साइड से यूज हुआ और एक स्टिच इस साइड से, तो हमारी जो कली बनेगी वो एकदम हमारी ड्रेस के सेंटर में रहेगी। और इसके बाद देखिए, जो हमारा अगला वाला सिंगल क्रोशिया है, यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे और इसके बाद जो हमारा ये लूप आ गया चेन का, 4 चेन का, यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे और इसके बाद एक चेन बनाकर इस तरह से धागे को लंबा करेंगे। यहाँ आकर हमें पफ बनाना है। तो ये देखिए, इस तरह से 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और 4 बार इस तरह से धागा लेंगे और इस धागे को हम होल्ड करेंगे और इसके बाद सारे धागे निकालेंगे। और जो धागा हमने होल्ड किया है, ये देखिए, इसके नीचे से धागा लेकर इस तरह से 2 से 1 करेंगे और इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। और एक चेन बनाने के बाद फिर से हम इसी तरह से यहाँ पर पफ बनाएंगे। ये देखिए, 1 बार धागा लिया, 2 3 और 4, फिर से धागे को होल्ड किया, सारे धागे निकालेंगे और इसके नीचे से धागा लेकर इस तरह से 2 से 1 करेंगे। इसके बाद अब हम 2 चेन बनाएंगे
अब हमें दूसरे लूप में आना है। ये देखिए इस लूप में हमने 2 पफ बना दिए। इसके बाद 2 चेन लेकर अगला जो हमारा लूप है यहाँ आकर फिर से हम इस तरह से 3 और 4 बार धागा लेंगे और इस तरह से पफ बनाएंगे। ये देखिए, और इसके बाद हम एक चेन लेंगे, फिर से सेम प्लेस पर फिर से पफ बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से 4 बार धागा लिया। इस धागे को होल्ड करेंगे, इसके नीचे से सारे धागे निकालेंगे और ये जो धागा होल्ड किया है इसके नीचे से धागा लेकर ये 2 हो गए। यहाँ हमारा 2 से 1 करेंगे, इनको इस तरह से सिंगल क्रोशिया जैसे बना देंगे और इसके बाद हम 2 चेन लेंगे। फिर से जो नेक्स्ट वाला लूप है यहाँ आकर इस तरह से एक बार फिर से देख लें, 3 और 4 बार धागे लिए, सबको एक साथ निकालेंगे धागा होल्ड करके, इसके नीचे से धागा लेंगे और 2 से 1 करेंगे। इसके बाद एक चेन बनाएंगे, फिर से एक पफ और बनाएंगे। इस तरह से धागे को होल्ड करके सारे धागे निकालें और इस धागे के नीचे से धागा लेकर 2 से 1 करेंगे और इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और इसके बाद जो अगला वाला हमारा लूप है इसके अंदर इसी तरह से पफ बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारे 2 पफ हर लूप में बनेंगे और इसके पफ के बीच में हमें एक चेन लेना है और इसके बाद जो हमें एक लूप से दूसरे लूप में आना है तब हमें उसके बीच में 2 चेन लेनी है। ये देखिए रो कंप्लीट है और लास्ट में आकर मैंने 2 चेन बनाई और यहाँ जो हमारा पहला पफ था इसके ऊपर जो चेन है ये देखिए यहाँ आसानी से दिखेगी आपको। ये इस तरह से हमारे पफ के ऊपर एक चेन होती है, तो इस पफ के ऊपर जो चेन है यहाँ आकर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और इसके बाद जो 2 पफ के बीच में हमारा स्पेस है तो स्लिप स्टिच से यहाँ आगे आएंगे और इसके बाद एक चेन बनाएंगे और फिर से हम धागे को इस तरह से लंबा करेंगे और यहाँ पर पफ बनाएंगे। ये देखिए इसी तरह से हमें पफ बनाना है। 4 बार धागा लिया, धागे को होल्ड करके सारे धागे निकाले, इस तरह 2 से 1 करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद सेम प्लेस पर फिर से पफ बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 और 4 इस तरह से धागा लिया, इस तरह से पफ बनाया, फिर से एक चेन ली और अब सेम प्लेस पर हम एक पफ और बनाएंगे। 2 के ऊपर अब हम 3 पफ बनाएंगे। देखिए और इसके बाद हम 2 चेन लेंगे। यहाँ आकर हमें 2 चेन लेनी है क्योंकि अब हम एक लूप से दूसरे लूप में आएंगे और फिर से हमारे जो 2 पफ हैं इनके बीच में इस तरह से ये देखिए 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, इस तरह से 4 बार धागा लिया, सारे धागे निकाले, 2 से 1 करेंगे। इसके बाद अब हम एक चेन बनाएंगे क्योंकि एक पफ से दूसरे पफ में आने के लिए हमें एक चेन बनानी है और पफ बनाते समय आप ध्यान रखें कि आपके जो धागे की आप लंबाई ले रहे हैं वो हर बार आपको सेम लेनी है, कोई भी पफ हमारा छोटा बड़ा ना लगे और धागे भी आपको सेम ही लेने हैं 4। फिर से एक चेन बनाएंगे और सेम प्लेस पर फिर से एक बार और पफ बनाएंगे। तो ये हमारे 3 पफ हो जाएंगे। 2 के ऊपर हमारे 3 पफ बनेंगे इस रो में और अब हम 2 चेन लेंगे। ये देखिए पहले हमारे 2 पफ थे, इसके ऊपर अब हमारे 3 बनेंगे और एक जो हमारा लूप है इस लूप से इस लूप तक आने के लिए हम 2 चेन बनाएंगे। तो इसको भी कंप्लीट कर ले। ये देखिए रो कंप्लीट है और लास्ट में आकर 2 चेन फिर से बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद यहाँ जो हमारे 3 पफ हैं तो सबसे पहले पफ के ऊपर जो चेन है यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारा घेर देखिए यहाँ से बनना स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमारे ये 2 पफ हैं, इसके बाद हमारे 2 के ऊपर 3 पफ बने हैं और इसके बाद देखिए नेक्स्ट रो किस तरह से बनानी है। यहाँ आकर स्लिप स्टिच किया पफ के ऊपर और इसके बाद जो 2 पफ के बीच में स्पेस है तो स्लिप स्टिच से यहाँ आगे आएंगे और एक चेन बनाएंगे और इस तरह से फिर से धागे को लंबा करेंगे और यहाँ आकर फिर से
ये देखिए, एक बार धागा लेंगे, 2 बार, 3 बार और 4 बार। इस तरह से हमें पफ बनाना है। पफ बनाने का तरीका हर बार हमारा सेम रहेगा। इसके बाद एक चेन लेंगे, सेम प्लेस पर फिर से पफ बनाएंगे इस तरह से, और एक चेन लेंगे और सेम प्लेस पर फिर से एक बार और पफ बनाएंगे। मतलब पहले वाला जो स्पेस है यहाँ पर हमें 3 बार पफ बनाना है और बीच में एक एक चेन लेनी है। ये देखिए इस तरह से। और अब इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और अब जो हमारा 3 के ऊपर हमारे 4 पफ बनेंगे, तो ये देखिए 3 मैंने स्टार्टिंग में एक ही होल में बना दिए और चौथा हम जो अगला हमारा 2 पफ के बीच में स्पेस है, तो यहाँ आकर हम एक पफ बनाएंगे इस तरह से। तो अब ये हमारे 3 से 4 पफ हो गए। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे और फिर से जो अगले हमारे ये देखिए 3 पफ हैं, तो फर्स्ट वाले 2 पफ के बीच में जो स्पेस है यहाँ से हमें पफ बनाना है। देखिए इस तरह से एक पफ बनाया, 2 से 1 किए धागे, एक चेन ली, बीच में एक चेन ज़रूर लें। दूसरा पफ बनाएंगे, फिर से एक चेन लेंगे और सेम प्लेस पर तीसरा पफ बनाएंगे इस तरह से। और फिर से हम एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद अगला पफ हम, ये जो हमारे 3 पफ थे तो शुरू के 2 के बीच में बन गया, अब जो हमारे पीछे 2 के बीच में स्पेस है यहाँ पर एक पफ बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और फिर से अब हम 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद अगले जो 3 पफ हैं इनके ऊपर सेम हमें इसी तरह से वर्क करना है। ये देखिए पहले हमारे जो पफ हैं वो 3 एक साथ बनेंगे। रो कंप्लीट है। लास्ट में आकर फिर से मैंने 2 चेन बनाई और जो हमारा फर्स्ट पफ था इसके ऊपर वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे और इनके बीच में जो स्पेस है 2 पफ के बीच में, तो स्लिप स्टिच से आगे आएंगे और फिर से एक चेन लेने के बाद इस तरह से धागा लंबा करेंगे और यहाँ पर पफ बनाएंगे। पफ का जो तरीका है बनाने का वो हमारा सेम रहेगा हर बार। इसके बाद एक चेन लेंगे, सेम प्लेस पर फिर से पफ बनाएंगे। ये देखिए इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे और फिर से ये देखिए एक बार धागा लेंगे, 2 बार, 3 बार और 4 बार। सेम प्लेस पर फिर से हम तीसरा पफ बनाएंगे। तो शुरू के जो हमारे पफ हैं 3, वो हमें एक ही जगह बनाने हैं। ये देखिए फर्स्ट वाले हमारे पफ जो थे ये 2 थे, इसके बाद जो हमने 3 बनाए तो पहले ही होल में बनाए। इसके बाद ऊपर से ये देखिए 3 के ऊपर हमारे 4 बने, तो पहले 3 हमारे एक ही होल में बनेंगे। अब इसके ऊपर हमारे ये देखिए 5 बनेंगे, तो पहले जो 3 पफ हैं वो हमारे एक ही होल में बनेंगे। फिर से हमने एक चेन ली और एक चेन लेने के बाद अब जो हमारा चौथा पफ है वो हमारा नेक्स्ट जो स्पेस है 2 पफ के बीच में, तो यहाँ बनेगा। फिर से एक चेन लेंगे और पफ के बीच में जब भी हम चेन लेंगे तो एक चेन लेंगे और इसके बाद ये देखिए जो आखिरी 2 पफ हैं इनके बीच में जो स्पेस है, तो यहाँ पर फिर से एक पफ बनेगा इस तरह से। और अब यहाँ आकर हम 2 चेन लेंगे और फिर से ये देखिए हमारे जो 4 पफ हैं, तो पहले हमारे 2 पफ हैं जो इनके बीच में हम यहाँ पर 3 पफ बनाएंगे। एक ही प्लेस पर हमें 3 पफ एक साथ बनाने हैं और उनके बीच में एक एक चेन ज़रूर लें इस तरह से। दूसरा पफ बनाएंगे, फिर से एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद सेम प्लेस पर तीसरा पफ बनाएंगे
तो पहले जो 3 पफ हैं हमें हर बार एक साथ बनाने हैं एक ही स्पेस में, इस तरह से। और फिर से एक चेन लेंगे। आप देखिए जो अगला स्पेस है यहाँ पर बाद में हम जितने भी पफ बनाएंगे वो एक स्पेस में सिर्फ एक पफ बनेगा हमारा। ये देखिए एक पफ हमने यहाँ बनाया, फिर से एक चेन ली और अगला जो हमारा स्पेस है तो एक पफ हम यहाँ बनाएंगे, हमारा 5वां पफ। ये देखिए तो इस तरह से इस रो को हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए हमारी 4th रो भी कंप्लीट है और इसको हम यहाँ ज्वाइन करेंगे और इसके बाद फिर से हम स्लिप स्टिच से 2 पफ के बीच जो स्पेस है यहाँ आएंगे। और ये देखिए यहाँ फर्स्ट रो में हमारे 2 पफ थे, इसके बाद सेकंड रो में हमारे 3 हुए, थर्ड रो में हमारे 4 हुए और 4th रो में हमारे पास 5 पफ हैं। तो इसके बाद आप एक रो और बना लें, यहाँ पर हमारे 6 पफ बनेंगे। पैटर्न हमारा वही रहेगा, पहले जो 2 पफ हैं इनके बीच में हमें 3 पफ बनाने हैं, चौथा यहाँ बनेगा, 5वां और 6वां, इस तरह से। और जो हमारी ये कलियाँ बन रही हैं इनके बीच में जब आएंगे तो यहाँ पर आकर हमें 2 चेन लेनी है और इन पफ के बीच में हमें एक एक चेन रखनी है। तो एक रो और कंप्लीट कर लें। ये देखिए लास्ट रो भी मैंने बना ली है घेरे की, जहाँ तक हमको इंक्रीज करना था इतना मैंने इसको बना लिया है। और इस तरह से ये देखिए हमारी जो कलियां हैं इस तरह से स्पाइरल शेप में दिखेंगी आपको, इस तरह से ये देखिए घूमी हुई आएंगी। और इसके बाद अब हमको फंदे डिक्रीज करने हैं, क्योंकि 4 और 5 नंबर के लिए इतना घेरा हमारा परफेक्ट है। इसके बाद हमारा जो डिक्रीज होगा तो इसकी लेंथ और बढ़ेगी। और अगर आप इसको 6 और 7 नंबर के लिए बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप एक रो और बना ले। जैसे यहाँ लास्ट रो में हमारे 1 2 3 4 5 6 पफ है, तो आप 7 पफ की एक रो और बनाएं और उसके बाद डिक्रीज करना शुरू करें। तो ये देखिए इस तरह से 2 पफ के लिए मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए जैसे हमारी 2 पफ की रो है तो हमारा ये 2 पफ की रो 1 इंच के करीब है, पूरा 1 इंच है ये। तो जब हमारी एक रो यहाँ से बढ़ेगी तो एक रो ही हमारी डिक्रीज में होगी, तो हमारी 2 रो यहाँ टोटल बढ़ेंगी और 2 रो ही हमारे सामने वाले पोर्शन में बढ़ेंगी। तो हमारा इसका जो डायमीटर है वो सीधा सीधा 2 इंच पड़ जाएगा, 1 इंच इस साइड से और 1 इंच इस साइड से। तो वो हमारा 6 और 7 नंबर के लिए हो जाएगा। ये हमारा 4 और 5 नंबर के लिए परफेक्ट रहेगा। इसका 9.5-10 इंच के करीब हमारा डायमीटर होगा। और इससे अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं, 3 नंबर के लिए बनाना चाहते हैं, तो फिर आप एक रो कम रखें या चाहें तो 2 रो कम रख दें, जैसा आपको घेरा चाहिए उस हिसाब से कर लें। और ये देखिए इसको हम आगे बनाएंगे, तो इसको अब हमें यहाँ से फंदे डिक्रीज करने हैं। तो ये देखिए लास्ट पफ के ऊपर ये जो फर्स्ट पफ है इसके ऊपर आकर मैंने ज्वाइन कर दिया और इसके बाद जो स्पेस है स्लिप स्टिच से यहाँ आएंगे और इसके बाद एक चेन बनाकर फिर से धागे को लंबा करेंगे। और अब हमको फंदे बढ़ाने नहीं है, घटाने हैं, डिक्रीज करना है। ये देखिए फिर से हमको पफ बनाना है, तो इसी तरह से बनाना है। 4 बार धागा लेंगे, पफ बनाने का तरीका सेम रहेगा। ये देखिए इसके बाद हम एक चेन लेंगे और एक चेन बनाने के बाद अब जो नेक्स्ट हमारे 2 पफ हैं इनके बीच में हमें पफ बनाना है। अभी हम ये देखिए बता देती हूँ मैं आपको, नेक्स्ट पफ के बीच में फिर से एक पफ बनाएंगे, फिर से एक चेन लेंगे। ये देखिए अभी हमारा जो फर्स्ट पफ चल रहा था इसके अंदर हम 3 पफ बना रहे थे। अब हमें फर्स्ट पफ के अंदर सिर्फ एक पफ बनाना है और एक चेन लेने के बाद अगले जो 2 पफ हैं इनके बीच में एक पफ बनाया, फिर से एक चेन ली और इसके बाद जो नेक्स्ट पफ है इन 2 के बीच में एक पफ बनाएंगे इस तरह से, फिर से एक चेन लेंगे, फिर से यहाँ पफ बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, फिर से एक चेन लेंगे और अब हमारा लास्ट पफ आ गया। ये देखिए लास्ट पफ है, तो इन 2 के बीच में भी यहाँ पर हम पफ बनाएंगे। इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे और एक चेन लेंगे। तो ये देखिए अभी हमारे 6 पफ थे, 1 2 3 4 5 6 और इसके ऊपर अब हमारे 5 बनेंगे। पफ के बीच में हमें बनाने हैं, जो बीच में जो स्पेस है तो यहाँ बनाएंगे
और फर्स्ट वाला जो पफ है जहाँ हम इंक्रीज कर रहे थे तो इंक्रीज नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ एक पफ बनाएंगे। और लास्ट पफ बनाने के बाद हमने एक चेन ली और एक चेन लेकर वर्क को हमें इस तरह से उल्टा करना है। ये देखिए टर्न करेंगे और ये जो दो पफ के बीच में स्पेस है तो स्लिप स्टिच से यहाँ आगे आएंगे इस तरह से। और अब फिर से हम एक चेन लेंगे और धागे को इस तरह से लंबा करेंगे। और अब जो ये दो पफ हैं इनके बीच में हम पफ बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से पफ बनाएंगे। फिर से हम एक चेन लेंगे। अब जो नेक्स्ट दो पफ हैं इनके बीच में जो स्पेस है यहाँ आकर हम फिर से पफ बनाएंगे। 2 बार धागा लिया, 3 बार और 4 बार, और इसके बाद सारे धागे निकाले, 2 से 1 किया, फिर से एक चेन ली। और देखिए अगला जो दो पफ है इनके बीच में फिर से हमें इसी तरह से पफ बनाना है। फिर से एक चेन लेंगे और लास्ट जो हमारे दो पफ बचेंगे तो इनके बीच में भी पफ बनाएंगे। और अब ये देखिए पिछली रो में हमारे पास 5 पफ थे। फिर से एक चेन लेंगे और वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे। और ये देखिए पिछली रो में हमने 6 के ऊपर जब हमारे डिक्रीज होना बंद हुए थे, डिक्रीज होना हमने शुरू किया था तो हमारे लास्ट में इंक्रीज होने के बाद लास्ट रो हमारी 6 पफ की थी। जब डिक्रीज किया तो हमारे 5 हुए, अब हमारे 5 से 4 होंगे। और इसके बाद फिर से हमने वर्क को टर्न किया है एक चेन लेने के बाद। और फिर से जो दो पफ के बीच में स्पेस है तो स्लिप स्टिच से यहाँ आएंगे और एक चेन लेंगे और फिर से यहाँ आकर हम पफ बनाएंगे। तो अब जो हमारे पफ बनेंगे वो 4 के ऊपर 3 पफ बनेंगे। फिर से एक चेन लेंगे, दूसरा पफ बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये 2 हो गए। फिर से एक चेन लेंगे और लास्ट जो 2 पफ हैं इनके बीच में फिर से एक पफ बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से अब हमारे 4 के ऊपर 3 पफ आएंगे। और एक चेन लेने के बाद वर्क को फिर से टर्न किया और अब लास्ट में देखिए किस तरह से बनाना है। अब हमारे 3 पफ हैं तो इनके बीच में 2 होल है तो 2 पफ बनेंगे हमारे यहाँ। और ये देखिए स्लिप स्टिच से आगे आएंगे इस तरह से, एक चेन लेंगे और धागे को इस तरह से लंबा किया। ये देखिए 4 बार धागा लेंगे और अब इसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर से हम बल लेंगे और अगला जो स्पेस है तो एक पफ हम यहाँ से बनाएंगे इस तरह से। और अब हम इन दोनों पफ को एक साथ कंप्लीट करेंगे। ये देखिए और इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को कट करेंगे। और इस धागे को आप अच्छी तरह से एडजस्ट कर दें। ये देखिए, तो ये देखिए हमारा पैटर्न इस तरह से बनेगा। जो अभी हमारा स्पाइरल बन रहा था, ये देखिए जब तक हमने इनको इंक्रीज किया है हमारी पत्तियों को तब तक हमारा ये स्पाइरल शेप में आया था, लेकिन जब हम इनको डिक्रीज करना शुरू करेंगे तो ये हमारा इस तरह से आगे को बढ़ेगा। ये देखिए इस तरह से हमारी पेटल दिखेगी। पहले जब ये इंक्रीज हुए तो ये इस तरह से गया शेप इसका, और डिक्रीज होंगे तो ये इस तरह से ट्रायंगल शेप में आएगा। तो इस तरह से हमारी कली ये पूरी होगी। और अब फिर से देखिए हमारी जो दूसरी कली है इसके लास्ट में हमारे पास 6 पफ हैं। तो फिर से यहाँ आकर हम धागा ज्वाइन करेंगे। जो शुरू के हमारे 2 पफ हैं इनके बीच में आकर हमें यहाँ से धागा ज्वाइन करना है। ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद फिर से हम धागे को लंबा करके यहाँ पर पफ बनाएंगे। ये देखिए एक पफ बनाया। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। फिर से जो नेक्स्ट 2 पफ के बीच में स्पेस है यहाँ पर पफ बनाएंगे। अब हमें इंक्रीज नहीं करना है, डिक्रीज करना है। तो हर होल में हमें हर स्पेस में सिर्फ एक एक पफ बनाना है और उनके बीच में एक एक चेन लेनी है।
ये देखिए तीसरा पफ बन गया। फिर से एक चेन लेंगे, अगले 2 पफ के बीच में जो स्पेस है यहाँ आकर चौथा पफ बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे और ये देखिए अब लास्ट में आ गए। तो यहाँ लास्ट में आने के बाद एक पफ फिर से बनेगा। तो अब ये हमारे 6 के ऊपर 5 पफ बनेंगे इस तरह से। फिर से एक चेन लेंगे, वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे और स्लिप स्टिच से ये 2 पफ के बीच में जो स्पेस है यहाँ आगे आएंगे और एक चेन लेने के बाद अब धागे को लंबा करेंगे। फिर से यहाँ पफ बनाएंगे, फिर से एक चेन लेंगे, अगले 2 पफ के बीच में पफ बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर से एक चेन लेंगे, अभी हमारे 5 थे पफ, तो अब इनके ऊपर हमारे 4 पफ बनेंगे। फिर से एक चेन लेंगे और लास्ट जो हमारे 2 पफ हैं इनके बीच में फिर से एक पफ बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे और वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे और फिर से ये देखिए जो 2 पफ के बीच में स्पेस है तो स्लिप स्टिच से आगे आएंगे, एक चेन लेंगे। स्लिप स्टिच से जब आप आगे आए तो इसके बाद यहाँ ज्वाइन करने के बाद एक चेन जरूर लें और उसके बाद धागे को लंबा करके फिर से यहाँ पफ बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे। अब देखिए हमारे 4 पफ थे तो 4 के ऊपर हमारे 3 आएंगे। ये देखिए और लास्ट 2 पफ के बीच में एक पफ और बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे और वर्क को टर्न करेंगे और स्लिप स्टिच से इस स्पेस में आएंगे, एक चेन लेंगे और अब देखिए लास्ट है तो लास्ट में हमें 2 पफ एक साथ बनाने हैं। देखिए 4 बार धागा लिया, कंप्लीट नहीं करेंगे। अगला जो स्पेस है 4 बार यहाँ से धागा लेंगे। ये देखिए 2 पफ हो गए हमारे। अब इन दोनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे इस तरह से और इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को कट करेंगे। अब ये कलियां आपको हर बार धागा कट करके अलग अलग हमें धागा ज्वाइन करना है और फिर अगली कली कंप्लीट करनी है। ये देखिए ये वाली कली जैसे कंप्लीट हो गई, इसके बाद हमने धागे को कट कर दिया। ये देखिए तो इस तरह से हमारी 2 कलियां कंप्लीट हैं और इसके बाद जो बाकी की 4 ये बची हैं इनको मैं कंप्लीट कर देती हूँ। धागा हमें फिर इसी तरह से ज्वाइन करना है। फिर से यहाँ जो हमारा पहला पफ है, जो 2 पफ इनके बीच में जो चेन है यहाँ से ज्वाइन करके फिर से हमें इसी तरह से डिक्रीज करने हैं जो मैंने आपको बताया है। 5, 4, 3 और 2 को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए घेरा मैंने कंप्लीट कर लिया है और घेरे को कंप्लीट करने के बाद मैंने ग्रीन कलर का वर्क भी इतना कंप्लीट कर लिया है। जो हमारे ये पेटल्स हैं, 6 पेटल्स हैं हमारे पास, इनके बीच में हमारा जो गैप है 2 चेन का, तो ये 4 जगह मैंने बना लिया है और 2 जगह मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी ताकि आपको आसानी से ये समझ में आए। और कलियों को जो मैंने डिवाइड किया है तो मैं आपको बता दूं, छोटे और बड़े साइज के लिए, जैसे कि आप छोटे नंबर में ये ड्रेस बनाते हैं, हमारे पास लास्ट में यहाँ पर 24 डबल क्रोशिया हैं। छोटे नंबर में हम बनाएंगे 3 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए, तो हमारे पास 20 डबल क्रोशिया होंगे। तो 20 को जब आप 4-4 में डिवाइड करेंगे तो इस तरह की आपकी जो ये हमारी कलियां बनी हैं ड्रेस में 6, तो 20 को हम जब 4-4 से डिवाइड करेंगे तो हमारी ये 5 बनेंगी। और अगर इससे आप बड़े साइज के लिए बनाते हैं 6-7 नंबर में हमारे 28 स्टिच होंगे, तो उसमें हमारी फिर 7 कलियां बनेंगी। जब हम इनको 4-4 में डिवाइड करेंगे तो ये हमारी 6 नंबर के लिए 7 कलियां बनकर आएंगी। तो इस तरह से आप इसको डिवाइड करें। और ये देखिए अब मैं आपको आगे का वर्क दिखाती हूँ। ये देखिए ग्रीन कलर से हमें वर्क करना है। तो ये जो हमारे बीच में 2 चेन का स्पेस हमने दिया था कलियों के बीच में, यहाँ पर वर्क करना है। ये देखिए जहाँ से हमने
यहाँ हमने 4 चेन बनाई थी, फिर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे 2 चेन में। जब हमने ये कलियों के लिए चेन डिवाइड की थी तो यहाँ जो हमने 2 डबल क्रोशिया लिए थे तो उसमें से एक सिंगल क्रोशिया लिए थे 2 चेन में। तो यहाँ से आपको ये एक स्टिच उठाना है और यहाँ आकर अपना धागा इस तरह से ज्वाइन करना है। ये देखिए इस तरह से नॉट लगा लें और यहाँ आकर इस तरह से धागे को ज्वाइन कर लें। और इसके बाद ये देखिए इस तरह से धागे को हल्का सा लंबा करेंगे। यहाँ भी हमें पफ बनाना है, तो इस तरह से धागे को लंबा करके ये देखिए 1 बार 2 बार और 3 बार, इस तरह से 3 बार धागा लिया। धागे को होल्ड करके सारे धागे निकालेंगे और इस तरह से 2 से 1 करेंगे। और इसके बाद जो हमारी अगली चेन है, ये देखिए 2 चेन की जो चेन है ये, तो अगली चेन को इस तरह से उठाकर यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे और इसके यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद एक चेन बनाएंगे और इसके बाद हम धागे को इस तरह से फिर से हल्का सा लंबा करेंगे। ज़्यादा लंबा ना करें धागे को, पफ की लेंथ हमारी इतनी हो। ये देखिए जो हमारी ये एक चेन से यहाँ तक का जो हमारा आने का गैप है, तो पफ की लेंथ हमें इतनी ही रखनी है। तो ये देखिए फिर से धागे को लंबा किया और सेम चेन में हम इस तरह से 3 बार धागा और लेंगे और यहाँ पर पफ बनाएंगे। इसके बाद अगली चेन में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से एक चेन लेंगे, फिर से धागे को हल्का सा लंबा किया, 1 बार धागा लेंगे, 2 बार और 3 बार। पफ को कंप्लीट करेंगे। पफ को हमें उसी तरह से कंप्लीट करना है जिस तरह से पफ हमने अपने घेरे के लिए बनाए हैं। इसके बाद अगली जो चेन है यहाँ आकर इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से एक चेन लेंगे, धागे को हल्का सा लंबा करेंगे। 3 पफ हो चुके हैं हमारे, ये 4। अगली चेन अब ये देखिए सेकंड लास्ट चेन है, तो यहाँ आकर कनेक्ट करेंगे इसको सिंगल क्रोशिया से। एक चेन लेंगे और अब हमारा एक पफ और बनाएंगे। यहाँ पर हम टोटल हमारे 5 पफ बनेंगे और जब इसको आप बड़े साइज में बनाएंगे तो आपके पफ और बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम एक रो बढ़ाएंगे तो हमारा यहाँ से 2 चेन का एक ये इतनी लेंथ और बढ़ेगी। यहाँ हमें पफ ज़्यादा बनाने होंगे। ये देखिए लास्ट में आकर लास्ट चेन में हमने सिंगल क्रोशिया किया। ये देखिए हमारे 1 2 3 4 और 5 पफ बनेंगे। और ज्वाइन करने के बाद अब सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, चेन बनाएंगे 1 2 3 और 4 चेन बनाई। और इसके बाद हम जो 4th चेन है इसको होल्ड करेंगे और इसके बाद 1 2 3 4 और 5 चेन बनाएंगे। और जो हमने चेन होल्ड की है 4th वाली, तो यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चेन है, ये देखिए 4 चेन है, तो 4th में हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद जो 3rd चेन है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। सेकंड जो चेन है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से हमें वापस आना है। और जो फर्स्ट चेन है यहाँ कर स्लिप स्टिच करेंगे। और इसके बाद जो ये सिंगल क्रोशिया बनाया था, हमने ज्वाइन किया था सिंगल क्रोशिया, इसके 2 धागे लेकर इस तरह से और स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये देखिए वापस से हम नीचे आ गए। इसके बाद फिर से 1 2 3 और 4 चेन बनाई। 4th चेन को होल्ड करेंगे और फिर से 1 2 3 4 और 5 चेन बनाएंगे अब। और जो चेन होल्ड की है 4th, इसको इस तरह से लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, उसके अगली चेन में फिर से स्लिप स्टिच। और ये हमारी सबसे लास्ट चेन है, यहाँ कर स्लिप स्टिच करेंगे। और इसके बाद जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था शुरू में, ये जो हमने पफ बनाया था आखिरी, इसको हमने सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट किया था। तो इस सिंगल क्रोशिया में आकर भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इस वर्क को आप इस तरह से करके पकड़ लें तो आपको दिक्कत नहीं होगी बनाने में। इसके बाद फिर से 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे। और 4 चेन
फोर्थ वाली चेन को होल्ड करके 1 2 3 4 और 5, अब 5 चेन बनाएंगे। फिर से जो हमने होल्ड की है चेन, इसको इस तरह से लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में थर्ड वाली में स्लिप स्टिच करेंगे, सेकंड में स्लिप स्टिच करेंगे, और जो फर्स्ट चेन थी यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे, और इसके बाद जो सिंगल क्रोशिया के 2 धागे हैं यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। ये देखिए 3 बार हो गया हमारा। एक बार और बनाएंगे। 4 चेन बनाई, फोर्थ को होल्ड किया, 1 2 3 4 5, जिसको होल्ड किया है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया किया, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, सेकंड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, और फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करके इसके बाद जो सिंगल क्रोशिया के 2 धागे हैं यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे, ये देखिए। और इसके बाद यहाँ आकर एक नॉट लगाकर हम धागे को कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमारी ये 4 कलियां बनेगी। ये देखिए जो हमें फ्लावर बनाने हैं ड्रेस में, तो इस तरह से ये हमारे 4 फ्लावर इनके ऊपर बनेंगे। और इस धागे को आप पीछे ले जाकर एडजस्ट कर दें, जो हमारा नॉट का धागा है। इसको इस तरह से पीछे दबा दें। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा पैटर्न दिखेगा। एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो हमारी चेन्स हैं, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 चेन है हमारी, और यहाँ नीचे हमारे 2 सिंगल क्रोशिया हैं। ये देखिए, तो ये सिंगल क्रोशिया की हम चेन को इस तरह से उठाएंगे। यहाँ हमारी ये स्लिप स्टिच की चेन है। हम जो स्लिप स्टिच से आगे गए थे, तो यहाँ से हमें स्टिच उठाना है और यहाँ आकर अपना धागा कनेक्ट करना है। ये देखिए इस तरह से नॉट लगा लें धागे में, और यहाँ आकर धागे को ज्वाइन करेंगे। और इसके बाद हम धागे को हल्का सा लंबा करेंगे और सेम प्लेस पर हमें पफ बनाना है। ये देखिए इस तरह से, एक बार धागा लिया, 2 बार और 3 बार पफ को कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करने के बाद हम जो एक चेन लेते हैं, तो वो अभी हमें चेन नहीं लेनी है। ये देखिए अगली चेन में ये जो 2 चेन है यहाँ लाकर स्लिप स्टिच करेंगे, और अब हम एक चेन बनाएंगे। इसके बाद फिर से धागे को हल्का सा लंबा करें, क्योंकि लेंथ हमें एक चेन से दूसरी चेन तक जाने के लिए पफ की लेंथ उतनी ही रखनी है जितना हमारे 2 चेन के बीच में स्पेस है। ये देखिए, इसके बाद फिर से नेक्स्ट चेन में आकर स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे, फिर से यहाँ पर पफ बनाएंगे, ये देखिए। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट चेन में आकर इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, एक चेन बनाएंगे। इसके बाद फिर से पफ बनाएंगे, और इसके बाद अगली चेन में आने के बाद यहाँ पर ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से, और इसके बाद एक चेन लेंगे, एक पफ और बनाएंगे। ये देखिए 4 हो गए हमारे। ये लास्ट पफ है। तो ये देखिए इस तरह से बनाने के बाद लास्ट में ये हमारी चेन आ गई। तो यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, और इसके बाद अब हम 1 2 3 और 4 चेन बनाई। 4 चेन बनाने के बाद 5 चेन और बनाएंगे, और जिस चेन को हमने होल्ड किया है 4th चेन, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया किया, 3rd चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, 2nd चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, और जो 1st चेन है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। और इसके बाद जो सिंगल क्रोशिया के 2 धागे हैं, ये देखिए इस तरह से इन दोनों धागों को उठाकर
यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 4 चेन बनाएंगे और फोर्थ जो चेन है इसको होल्ड करेंगे। इसके बाद हम 5 चेन बनाएंगे और जो हमने चेन होल्ड की है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करें सबसे पहले। इसके बाद थर्ड चेन में स्लिप स्टिच, सेकंड चेन में स्लिप स्टिच और फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। और इसके बाद ये देखिए सिंगल क्रोशिया के 2 धागे हैं तो यहाँ आकर भी स्लिप स्टिच करेंगे। और फिर से हम 1 2 3 और 4 चेन, 4 चेन को होल्ड किया। इसके बाद 5 चेन और इसी तरह से आगे आप इस वर्क को पूरा कर लें। ये देखिए 1 2 3 और 4 यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे पहले। तो इस वर्क को कंप्लीट कर लें। इस तरह से 2 पत्तियां और बना लें। तो ये देखिए कंप्लीट है वर्क। और इसके बाद अब हमें ये देखिए कहाँ से वर्क स्टार्ट करना है। ये देखिए जो हमारे टॉप पर हमने 2 पफ बनाकर इनको एक किया था, इसके ऊपर एक चेन है। तो इस चेन को उठाकर यहाँ से हमें ग्रीन कलर का ही वर्क करना है अभी। तो यहाँ से हम अपना धागा कनेक्ट करेंगे इस तरह से। ये देखिए धागा हमारा ज्वाइन हो गया। इसके बाद हम फिर से धागे को लंबा करके यहाँ पर पफ बनाएंगे। देखिए इस तरह से 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और यहाँ पर आकर आप 4 बार धागा लें और इसके बाद इस पफ को कंप्लीट करें। ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद ये देखिए जो नीचे हमारा पफ है, इसके नीचे वाला जो पफ है इसके ऊपर जो चेन है, यहाँ इस चेन के ऊपर आकर हमें स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। और इसके बाद फिर से 1 चेन लेंगे, धागे को लंबा करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 इस तरह से पफ बनाएंगे। ये देखिए फिर से इसको, ये देखिए थर्ड वाला जो ये हमारा फर्स्ट पफ है, सेकंड और ये थर्ड पफ के ऊपर जो चेन है यहाँ आकर इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे ये देखिए 2 पफ बनेंगे। और इसके बाद इस तरह से हमें धागा लेना है। ये देखिए हुक के ऊपर धागा लिया और जो हमने ये 4 छोटी छोटी ये कलियां बनाई हैं, तो फर्स्ट वाली के ऊपर ये देखिए हमने जो एक लूप बनाया था 5 चेन बनाने के बाद, तो यहाँ से हमें इस तरह से पफ बनाना है। 1 बार धागा लेंगे, 2 बार और 3 बार। 3 बार धागा लिया, पफ को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम 1 चेन लेंगे और सेम प्लेस पर इसी लूप के अंदर से एक पफ फिर से बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से 3 बार धागा लिया, पफ को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। और इसके बाद फिर से बल लेंगे। अब यहाँ पर हम 1 चेन नहीं लेंगे, फिर से बल लेंगे और अगली वाली कली उठाएंगे। ये देखिए फर्स्ट में बना लिया, अब सेकंड को उठाएंगे। और कली उठाते समय ध्यान रखें हमारी कली ऑर्डर में ही दिखेंगी आपको, तो सेकंड वाली ही उठाएं। इसके बाद जो है ये देखिए इस तरह से 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार। छोटे छोटे से पफ बनाएं, ज़्यादा लंबी लेंथ ना रखें इनकी। इसके बाद हम 1 चेन लेंगे। जो हमारे एक ही कली में 2 पफ बनेंगे तो इनके बीच में हमें 1 चेन लेनी है। ये देखिए इस तरह से 1 पफ और बनाया। और इसके बाद हम दूसरी थर्ड वाली कली में आना है, तो यहाँ इसके बीच में चेन ना लें। ये देखिए इस तरह से फिर से यहाँ पर पफ बनाया। पफ हमें छोटे ही बनाने हैं। 1 चेन लेंगे, फिर से बल लेंगे और फोर्थ वाली जो हमारी कली है इसके अंदर आकर पफ बनाएंगे। इसको कंप्लीट करेंगे और 1 चेन लेंगे और इसी प्लेस पर 1 पफ और बनाएंगे इस तरह से।
ये देखिए, तो इस तरह से हमारी जो ये देखिए ऐसे दिखेगा हमारा वर्क। जो हमारी ये 4 हमने कलियां बनाई थी, इनके ऊपर हमारे 8 पफ बनेंगे, 2-2 करके बनेंगे 8 पफ। और इसके बाद हमें इसको ज्वाइन करना है। तो ये देखिए थर्ड पफ के बाद ये देखिए यहाँ हमने सिर्फ 2 पफ बनाए हैं, 2 के बाद हमने कनेक्ट किया है। इसके बाद 1, 2 और 3, नीचे हमारे 3 पफ बाकी रहे। तो यहाँ से 1, 2 और 3 पफ काउंट करने के बाद जो इसके ऊपर ये चेन है, यहाँ आकर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन लेंगे और फिर से धागे को लंबा करके यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, यहाँ 4 बार धागा लेकर यहाँ हमें थोड़ा बड़ा सा पफ बनाना है, इसलिए हम एक धागा एक्स्ट्रा लें और इसके बाद इसके ऊपर वाली चेन में इसको कनेक्ट करेंगे। फिर से एक चेन लेंगे, धागे को लंबा किया और यहाँ पर भी पफ बनाएंगे। 2 बार धागा लिया, 3 बार और ये 4 बार, इसको कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए अब हम फिर से इसके टॉप पर आ गए। जो हमारे 2 पफ साथ में कनेक्ट है, तो इनके ऊपर जो टॉप पर यहाँ चेन है, यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे और फिर से अब धागे को लंबा करेंगे। फिर से यहाँ पर पफ बनाएंगे, पफ को कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद देखिए अब हमें फिर से नीचे साइड आना है। तो नीचे आने के बाद जो हमारा सेकंड पफ है, इसके ऊपर जो चेन है, यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे। फिर से धागे को लंबा किया, फिर से यहाँ पर पफ बनाएंगे, 4 बार धागा लेकर बनाएंगे। ये देखिए, और इसके बाद इसके नीचे जो पफ है हमारा थर्ड वाला, इसके ऊपर इसको स्लिप स्टिच करेंगे। और इसके बाद फिर से ये देखिए हमारी ये कलियां आ गई। सिर्फ 2 ही पफ बनाने हैं। ये देखिए 2 हमारे इस साइड हैं, तो 2 हमारे इस साइड हो गए। और इसके बाद अब हमें फिर से ये देखिए पहली वाली कली को हमें उठाना है। हमारी एकदम रो में दिखेंगी आपको, ये देखिए लाइन से हैं। कहीं इनको इस तरह से ना कर लें कि ये आपका पहले आए, इस तरह से ही इनको रखें। और फर्स्ट वाली जो हमारी कली है, इसके ऊपर ये देखिए इस तरह से बल लेंगे और इसके बीच में होल है, बड़ा सा होल है, तो आसानी से आपको समझ में आएगा। ये देखिए इस होल के अंदर से जो लूप हमने बनाया था, यहाँ से 1 बार धागा लिया, 2 बार और 3 बार, और इस तरह से छोटा सा पफ बनाएंगे। ये देखिए इसके बाद एक चेन लेंगे, सेम प्लेस पर एक पफ और बनाएंगे। इस तरह से, और इस बार हम चेन नहीं लेंगे क्योंकि दूसरी वाली कली में आना है। 1 बार, 2 बार और 3 बार, इस तरह से पफ बनाया। फिर एक चेन लेंगे और फिर से इसके बाद 1, 2, 3, देखिए, और इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर से बल लिया, नेक्स्ट वाली जो कली है इसके ऊपर पफ बनाएंगे। और पफ को कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पर एक चेन लेंगे और इसके बाद सेम प्लेस पर एक पफ और बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आखिरी लूप है, तो यहाँ आकर फिर से हमें 2 पफ बनाने हैं। और दोनों पफ के बीच में चेन आप ज़रूर लें, क्योंकि इस चेन के बीच में ही हमें वर्क करना है आगे। तो यहाँ पर एक चेन का स्पेस ज़रूर दें आप, ये देखिए। और इसके बाद फिर से यहाँ नीचे से हमें 1, 2 और 3 पफ के ऊपर, थर्ड वाले के ऊपर जो चेन है, यहाँ आकर स्लिप स्टिच करना है। 3 पफ हमें स्किप करने हैं। और इसके बाद एक चेन बनाकर फिर से धागा लंबा किया, यहाँ पर पफ बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें 4 धागे लेकर पफ बनाना है।
देखिए पफ का धागा जो हम होल्ड करते हैं, अगर आपको छूट भी जाता है तो इस तरह से आप इसको आसानी से देख सकते हैं। इस तरह से करेंगे तो एक नीचे तिरछा धागा जो दिखता है ये वही धागा होता है। तो इस तरह से इसको यहाँ से उठा लें। ये देखिए इसको कंप्लीट किया। इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच किया, फिर से एक चेन ली, धागे को लंबा करेंगे, पफ बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से कंप्लीट किया और इसके टॉप पर जाकर यहाँ पर आकर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से एक चेन लेंगे, फिर से यहाँ से हम 2 पफ बनाएंगे और उसके बाद आगे का जो पैटर्न है सेम हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो ये देखिए इस तरह से ये बनेगा। तो ये देखिए ग्रीन कलर की लास्ट रो कंप्लीट होने के बाद ये देखिए इसके फ्लावर्स की रो भी मैंने इतनी कंप्लीट कर ली है। 4 पोर्शन मैंने बना लिए हैं और 2 मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो ये हमारी लास्ट रो है। तो ये देखिए ये जो हमारा इतना पोर्शन है इसके बीच में हमें फ्लावर्स बनाने हैं। तो यहाँ से हमें अपना धागा कनेक्ट करना है। ये देखिए जो हमने ये 4 कलियाँ बनाई थी इस तरह से, 4 के ऊपर हमारी 8 बनी थी। ये जो हमारे 2 पफ बने थे ग्रीन वाले, तो ये देखिए फर्स्ट पफ यहाँ हमने कनेक्ट किया, इसके बाद जो सेकंड पफ हमने कनेक्ट किया था यहाँ आकर, तो जहाँ इसको कनेक्ट किया है यहीं से हम अपना धागा ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ से नॉट लगाकर आप अपना धागा ज्वाइन कर लें इस तरह से। ये देखिए हमारा धागा ज्वाइन हो गया और धागा ज्वाइन करने के बाद इस तरह से बल लेंगे और ये जो हमारा पहला ये 2 पफ बने थे, तो इस पफ के बीच में हमने एक चेन ली थी, आपको याद होगा। एक पफ बनाया था, फिर एक चेन ली, फिर दूसरा। तो इस बीच वाले स्पेस में जो हमने एक चेन का इसमें स्पेस दिया था, इस स्पेस में आकर हमें इस तरह से पफ बनाना है। ये फ्लावर्स ये देखिए एक बार बल लिया, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार, 4 बार हमने धागा लिया। धागे को होल्ड करके सारे धागे निकालेंगे इस तरह से, 2 से 1 किया, फिर एक चेन बनाएंगे। इसके बाद फिर से एक पफ बनाएंगे इस तरह से। 4 बार धागे लेकर हमें ये कलियां बनानी है। फिर से एक चेन लेंगे और चेन लेने के बाद एक बार फिर से हम इस तरह से ही कली बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसके बाद हम एक चेन लेंगे। तो ये देखिए हमारी ये 3 कलियां इस तरह से बनी हैं और 3 कलियों से हमारा एक फ्लावर बनेगा। ये देखिए इस तरह से जो है हमारा इतना पोर्शन है ये 3 कली से बना हुआ है। तो ये देखिए तीसरी कली बनाने के बाद हमने एक चेन ली और जो हमारी फर्स्ट कली थी इसके ऊपर जो चेन है, तो इस चेन में से इस तरह से हम धागा लेंगे और यहाँ से इसको निकाल देंगे। और इसके बाद हम 1 2 3 और 4 चेन लेंगे और 4 चेन लेने के बाद फिर से बल लेंगे और अगली जो हमारे 2 पफ हैं ग्रीन, इनके बीच में जो चेन का स्पेस है यहाँ से हम फिर से इस तरह से कली बनाएंगे। ये देखिए 4 बार धागा लिया, पफ को कंप्लीट किया, फिर से एक चेन लेंगे, फिर से ये देखिए 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और 4 बार, फिर से इसको कंप्लीट किया, फिर से एक चेन लेंगे। जो हमारी ये कलियां बनेंगी 3, इनके बीच में हमें एक एक चेन लेनी है। फिर से 4 बार धागा लेकर कली को कंप्लीट करेंगे और एक चेन बनाएंगे और इसके बाद धागे को इस तरह से लंबा करके फर्स्ट जो कली के ऊपर चेन है यहाँ से हमें इस धागे को इस तरह से निकाल देना है। और इसके बाद 1 2 3 और 4, इनके जो हमारे 2 फ्लावर के बीच में स्पेस है यहाँ पर हम 4 चेन लेंगे। ये देखिए फिर से कली बनाएंगे इस तरह से, फिर से एक चेन लेंगे, 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। 4 बार धागा लेकर इस कली को कंप्लीट करेंगे, एक चेन लेंगे और एक बार फिर से
इस फ्लावर की तीसरी कली बनाएंगे। ये देखिए, फिर से एक चेन ली, धागे को लंबा किया और फर्स्ट जो कली है इसके ऊपर से इस तरह से धागा लेकर इसको बाहर निकाल देंगे। 1 2 3 और 4 चेन लेंगे और ये अब हमारा लास्ट पोर्शन है। ये देखिए, चौथा वाला जो हमारा था, इसके 2 पफ के बीच में से इस तरह से कली बनाएंगे। इसको कंप्लीट किया, एक चेन ली, फिर से दूसरी कली बनाई, फिर से एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद एक कली और यहाँ पर बनाएंगे। चार, ये देखिए, इसको कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम एक चेन लेंगे और इसके बाद जो फर्स्ट कली के ऊपर चेन है यहाँ से इस धागे को निकाल देंगे और यहाँ लास्ट में आकर एक चेन बनाएंगे। और एक चेन बनाने के बाद ये देखिए, यहाँ इसको कहाँ ज्वाइन करेंगे, फिर से ये ऊपर से जो सेकंड पफ है हमारा, जहाँ ये सेकंड पफ हमारा ज्वाइन है, यहीं पर आकर हम इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, इस तरह से स्लिप स्टिच किया और एक नॉट लगाकर धागे को कट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से, और इस धागे को आप पीछे ले जाकर एडजस्ट कर दें अच्छे से। इस तरह से, तो ये देखिए, इस तरह से हमारा पोर्शन बनकर तैयार होगा और ये इस तरह से हल्का सा उठा दिखेगा आपको। ये देखिए, इस तरह से हमारे ये फ्लावर रहेंगे। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये देखिए, कहाँ धागा हमें ज्वाइन करना है, जो हमारा लास्ट पफ जहाँ आकर ज्वाइन हुआ है। ये देखिए, नीचे से हमारे 3 पफ छूटे हैं, ऊपर से 2 पफ। इसके बाद ये जो जहाँ ग्रीन धागा हमारा कनेक्ट है, यहाँ से अपना धागा ज्वाइन कर लें। इस तरह से धागे में नॉट लगाएंगे और यहाँ आकर इसको कनेक्ट करेंगे। और इसके बाद ये देखिए, इस तरह से बल लेकर जो ये 2 पफ है हमारे, फिर से ध्यान से देख लें। ये देखिए, इस तरह से 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और 4 बार इस पफ को कंप्लीट करेंगे। पफ हमें वैसे ही बनाने हैं जैसे हम अभी तक बनाते आए हैं। एक चेन लेंगे, इसके बाद चेन लेने के बाद सेम प्लेस पर एक पफ और बनाएंगे। ये देखिए, 4 बार धागा लिया, पफ को कंप्लीट करेंगे, फिर से एक चेन लेंगे और इसके बाद फिर से सेम प्लेस पर तीसरा पफ बनाएंगे इस तरह से। और इसके बाद हम एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद जो हमारा फर्स्ट पफ है, इसके ऊपर वाली चेन में से धागा डालेंगे और इस धागे को दूसरी साइड खींच लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम 1 2 3 और 4, यहाँ पर आपको 4 चेन लेनी है। ये देखिए, वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस लिए। फिर से देखिए, दूसरे जो 2 पफ है इनके बीच में से पहली कली बनाएंगे इस तरह से, इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम एक चेन लेंगे। तो ये देखिए, जो हमारा, जब हम ये कली बनाएंगे यहाँ आने के बाद, तो हमारे इस धागे में यहाँ पर एक कली से दूसरी कली के बीच में खिंचाव ना हो, तो इसके लिए हम यहाँ पर 4 कलियां बनाएंगे और 4 चेन लेंगे। ये देखिए, फिर से दूसरी पत्ती बनाएंगे इसकी। इसके बाद फिर एक चेन लेंगे और अब ये इसकी हमारे फ्लावर की तीसरी कली। और इसके बाद फिर एक चेन लेंगे, फर्स्ट वाली के ऊपर वाली जो चेन है इसके पीछे से ये धागा निकाल देंगे। फिर से 1 2 3 और 4 चेन लेंगे और नेक्स्ट हमारे जो ये 2 पोर्शन है
इनमें भी हम इसी तरह से फ्लावर बनाकर इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 2 और पोर्शन बनाने के बाद इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो जो हमारे यहाँ से 2 ग्रीन पफ हैं, जो हमारा नीचे से फर्स्ट पफ है, यहाँ ऊपर से हमारा लास्ट है, तो यहाँ आकर इसको ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से और यहाँ नॉट लगाने के बाद इसको कट कर देंगे धागे को। और इस धागे को हम अच्छी तरह से एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए, तो हमारी ड्रेस कंप्लीट है। ये देखिए पूरा बनने के बाद हमारी इस तरह से दिखेगी ड्रेस। और ये हमारे फ्लावर जो हैं, ये देखिए इस तरह से दिखेंगे, यहाँ से इस तरह से उठे रहेंगे। आपको शायद इसमें ठीक से समझ में ना आए। ये देखिए इस तरह से हमारा ये पोर्शन रहेगा। फ्लावर का जो पोर्शन है ये हल्का सा ऊपर को उठा हुआ रहेगा। तो ये ड्रेस हमारी बनकर कंप्लीट है। और वीडियो में मैंने आपको सभी साइज के लिए बताया है कि छोटे में और बड़े में किस तरह से आपको बनाना है। और जो ये कलियां मैंने बनाई हैं, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि छोटे साइज में किस तरह से रहेंगी, बड़े साइज में किस तरह से, कैसे हमें फंदे डिवाइड करने हैं, सब कुछ मैंने बताया है। तो इस तरह से आप इस ड्रेस को हर साइज में बना सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।